नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। अब बात आ जाती है कि वितरण एवं घनत्व में क्या अंतर है। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व में क्या क्या अंतर है। तो जब हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो क्या होता है, जनसंख्या वितरण के प्रारूप पर बल देते हैं कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ की इतनी जनसंख्या है, यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या पाई जाती है, या यहाँ की जनसंख्या 5 लाख है। वहाँ पे कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसके ऊपर वो चीज़ बताती है जनसंख्या का वितरण। कहाँ पे ज़्यादा निवास कर रहे हैं, कहाँ पे कम निवास कर रहे हैं, उनके नंबर से पता चल जाता है। तो जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या वितरण के प्रारूप पर बल देते हैं। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व के अध्ययन में जो मनुष्य है, जो पर्सन है, उसका अनुपात बताते हैं। मनुष्य एवं क्षेत्र अनुपात, उसका जो लैंड एरिया है वो उसका अनुपात आ जाता है। तो अध्ययन में मनुष्य एवं क्षेत्र अनुपात के मध्य संबंध पर जोर दिया जाता है कि किसी क्षेत्र एवं जनसंख्या के मध्य किस प्रकृति का अनुपात है। ये कैसे हो सकता है? इसमें भूमि एवं जनसंख्या का अनुपात भी हो सकता है कि कितनी भूमि पर कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं तो हमारे प्रति किलोमीटर वर्ग पर रहने वाले मनुष्य की या पर्सन्स की संख्या होती है। तो वितरण तो एब्सोल्यूट नंबर होता है और आपका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो उसके एरिया के अनुसार होता है कि वो कितना पर किलोमीटर पर कितने पर्सन रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ एक आपको चार्ट दिया जा रहा है। तो हम जब इसका वितरण किया कि जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो उसका असमान वितरण है। और ये वितरण आपका असमान क्यों है, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उच्चावच की वजह से, जलवायु की वजह से, मृदा की वजह से, प्राकृतिक वनस्पति की वजह से, अन्य भौगोलिक तत्वों में के कारण ये इसके अंदर इनका अंतर था इसके अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में हमने इस टेबल के अंदर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे टेबल है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक आ रही है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 19 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और जो ये क्षेत्रफल है, इस भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जो परसेंटेज है इंडिया के अंदर, वो कितना परसेंटेज है? लगभग 16% है। और इसकी जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पे। इट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 में कहाँ है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 19 करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र। इसकी आपकी 11 करोड़ के आसपास है और इसका जो प्रतिशत है पॉपुलेशन का वो आपकी 9% के आसपास का पॉपुलेशन है। और ये कौन से उसमें आ जाता है? सेकंड इसकी पोजीशन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। ये भारत की 16% से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पर बसी हुई है। फिर यूपी तथा महाराष्ट्र के 2 राज्यों में भारत की 1/4 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जो उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र है, ये दोनों राज्यों के अंदर भारत की 1/4 पॉपुलेशन रिसाइड करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में निवास करती है। इन राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। तो जो हमारी 50% पॉपुलेशन है वो हमारे 5 राज्यों के अंदर समाई हुई है। तो कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। इसको हम पाई डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये आपका पाई डायग्राम के अनुसार हमने इसको पॉपुलेशन को दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ये देखिए यूपी की 16% के आसपास। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, 9% है। फिर आपका बिहार है, इसका भी 9% के आसपास है। पश्चिमी बंगाल इसके अंदर आ गया।
ये भी 9% के आसपास है, और ये आंध्र प्रदेश ये भी 7% के आसपास है। तो हमने देखा लगभग 50% हो गया यहाँ पे कि लगभग 50% के आसपास जो हमारी जनसंख्या है वो सिर्फ 5 राज्यों के अंदर ही निवास कर रही है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। इसके विपरीत भारत के 5 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जनसंख्या 10 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। सबसे कम जनसंख्या आपकी कहाँ की है? सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? लक्षद्वीप की 64,000 लक्षद्वीप की है। फिर इसके बाद में आपका ये जो है आपके आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु भी 6% है, राजस्थान भी 6% है, और ये जो कर्नाटक है इसकी 5% है, गुजरात भी 5 है, उड़ीसा भी 3%, केरल भी 3%, झारखंड भी 3%। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वितरण है वो वितरण आपका असमान है। कहीं जगह पॉपुलेशन एक जगह बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी के अंदर 16% आ गई, और कई जगह पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये तो हुआ हमारा जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या के वितरण में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? यूपी की। कितने परसेंट पॉपुलेशन कवर कर रहा है वो? 16% पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड कर रही है? यूपी के अंदर रिसाइड कर रही है। अब दूसरा हमारा आ जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ बेटर मेजर फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम जनसंख्या का वितरण तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अंदर असमानताएं कितनी हैं उसका वेरिएशन देखने के लिए, विषमता देखने के लिए ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए, जनसंख्या का घनत्व देखिए। तो जनसंख्या का घनत्व क्या है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो सबसे जो मेथड इसके अंदर हम डेंसिटी का लेते हैं वो हमारा सबसे पॉपुलर है अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व, अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या है? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, रेशो है, किस के बीच का रेशो है? टोटल पॉपुलेशन कितना है और उसका एरिया कितना है। ये किसी कंट्री का हो सकता है, ये किसी स्टेट का हो सकता है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। तो किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में है डेंसिटी। तो ये डेंसिटी क्या हुई? अर्थमेटिक डेंसिटी क्या हुई? कुल जनसंख्या कि उस जो आपका देश है उसकी जनसंख्या कितनी है, और फिर उसके बाद में उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका एरिया क्या है। तो ये तो अपने डेंसिटी की परिभाषा देखी। ये हम डेंसिटी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी का दिया हुआ है मैप। इसके बाद में आ जाता है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, कि घनत्व क्या क्या रहा था पॉपुलेशन के अंदर। कि 1901 से हम देखें तो हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है वो 77 था, फिर 1911 में 82, 1921 में 81, 1931 में 90, 1941 में 103, 1951 में 117, 1960 के अंदर 142, 1971 के अंदर 177, 1981 के अंदर 216, 1991 के अंदर 267, 2001 के अंदर 325, 2011 के अंदर 382। इसको हम ग्राफ के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, बार डायग्राम के थ्रू इसको हम देख सकते हैं ग्राफ
ये हमने बार डायग्राम है, इसके अनुसार हमने यहाँ पे देखा। तो 77 2001 में था और ये 382 2011 के अंदर है। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद में आ जाता है कि जो हमारा जनसंख्या का घनत्व है, घनत्व प्रति व्यक्ति, तो सबसे ज़्यादा घनत्व क्या है, फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक पे आ जाता है दिल्ली। घनत्व के हिसाब से आप देखो तो फर्स्ट रैंक पे दिल्ली आ जाता है, सेकंड रैंक पे चंडीगढ़ आ जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है अभी इसके अंदर, फिर पांडिचेरी आ जाता है और फिर दमन एवं दीव आ जाता है। और इसके अंदर आप देखो राज्य, ये इसके अंदर ये लक्षद्वीप यहाँ की इसके अंदर आ गया, रैंक इसकी आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पूरी की पूरी रैंक के अनुसार आपको दिया हुआ है। तो ये आपका दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। तो यहाँ हमने देखा कि वितरण के अनुसार तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड कर रही थी, यूपी के अंदर। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यों की बात करें तो बिहार के अंदर है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाती है, फिर केरल है, फिर यूपी है, फिर दादर एंड नागर हवेली है आपका केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। ये पूरी की पूरी रैंक के अनुसार जनसंख्या का घनत्व दिया हुआ है। तो जो जनसंख्या का घनत्व है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जनसंख्या का घनत्व का मैप यहाँ से दिया हुआ है। मैप से आप देख सकते हो कि ये वाले जो पोर्शन है जो डार्क है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन आ गया बिहार वाला, ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन आ गया, इनके अंदर सबसे ज़्यादा इनका घनत्व है। अब हम देखेंगे स्टेट लेवल पैटर्न्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के राज्य स्तर पर जनसंख्या का घनत्व का प्रारूप क्या है, कि जनसंख्या का घनत्व किस तरह है। राज्य स्तर पर देखें, स्टेट लेवल पे अपन देखें तो भारत के विभिन्न भागों में उच्चावच, मृदा, खनिज तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व में विविधताएं पाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व को आय क्रम में जमाएं तो इससे हमें पता चलता है कि जो जनसंख्या का जो घनत्व है, तो जो जनसंख्या का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सभी बड़े राज्यों से अधिक है। वहाँ पे प्रति वर्ग 1102 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपका 1029 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जहाँ पे जो जनसंख्या है वो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, लेस देन 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। अति न्यून जनसंख्या एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इस वर्ग में 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। ये भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में एक पर्वतीय तथा वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं के बीच स्थित मिजोरम की भी स्थिति लगभग अरुणाचल प्रदेश जैसी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ तथा उष्ण एवं आर्द्र जलवायु मानव बसाव तथा विकास के लिए अनुकूल नहीं है। हिमालय क्षेत्र में स्थित सिक्किम में भी जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो ये स्टेट्स हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन का घनत्व 100% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है। दूसरा आ जाता है हमारा लो डेंसिटी। लो डेंसिटी न्यून घनत्व, इस वर्ग में 101 से लेकर 250
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व वाले क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आ जाती है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 101 से लेके 250 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पे है। इसमें कौन से आ जाते हैं, कौन से राज्य आ जाते हैं? इसमें नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आते हैं। मेघालय, मणिपुर तथा नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ घने वन उगे हुए हैं। फिर तीसरा आ जाता है मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट डेंसिटी सामान्य घनत्व 251 से लेके 500 के घनत्व वाले क्षेत्र सामान्य घनत्व वाले वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। 251 से लेके 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व वाले वर्ग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाती हैं? इसमें उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम तथा गोवा आते हैं। उड़ीसा के तटीय भाग में जनसंख्या अधिक है, परंतु इस राज्य का शेष भाग उबड़ खाबड़ तथा वनों से घिरा हुआ है। फिर आ जाता है फोर्थ वाला हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी अधिक घनत्व। अधिक घनत्व, अब यहाँ पे घनत्व कितना लिया है? 501 से लेके 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें उत्तर प्रदेश गंगा के समतल मैदान में स्थित है। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में की जाती है। अतः इस राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हुए भी अधिक जनसंख्या को प्रोत्साहित करती है। समतल भूमि होने के कारण यहाँ पे यातायात उन्नत अवस्था में पाया जाता है, हाईली डेवलप्ड है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में भी जनसंख्या का संकेंद्र पड़ता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है और अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा है। औद्योगिकरण भी हो रहा है और नगरीकरण भी हो रहा है, इसलिए जनसंख्या का कंसंट्रेशन यहाँ पर, जनसंख्या का जमाव यहाँ पर ज़्यादा है। पंजाब तथा हरियाणा में भी कृषि उन्नत अवस्था में है और उद्योगों का भी काफ़ी विकास हुआ है। अतः इन राज्यों में भी अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है केरल की जनसंख्या संरचना तथा आर्थिक विकास उन्नत अवस्था में है, जिस कारण इस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों के नाम केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु तथा पंजाब है। इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व 500 से लेके 1000 के बीच में है। फिर आ जाता अत्यधिक, वेरी हाई डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व, जो जहाँ का घनत्व 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले क्षेत्र को इस वर्ग में रखा गया है। इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तथा दमन एवं दीप है। इनमें से अधिकांश इलाकों में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। इन नगरों ने आसपास के इलाकों में जनसंख्या को अपने एक चुंबक की तरह खींच लिया। आसपास के लोग इन शहरों में आके रहने लग गए। बड़े बड़े नगरों में लोग आसपास के देहाती इलाकों से आजीविका कमाने तथा नगरीय जीवन के लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, तो लोग बाग यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। नगरीकरण तथा औद्योगिकरण ने इन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था हमारा जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। थैंक यू।